हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन जो भी आएगा सबको नागरिकता दे देंगे, सिर्फ मुसलमान को नहीं देंगे। यही रखा गया था, जिस पर आपत्ति हुई थी कि भाई सिर्फ मुसलमान शब्द क्यों रखा। 1955 का यह कानून है नागरिकता देने का। अमेंडमेंट में यह आई नई बात कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी नॉन मुस्लिम्स आएंगे, मुसलमान को छोड़कर, उनको हम नागरिकता देंगे। सवाल नंबर 1 कि अफगानिस्तान से कोई मुसलमान भारत क्यों आएगा? संभव ही नहीं है। क्यों आएगा भाई? आना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से कोई मुसलमान भारत क्यों आएगा? और बांग्लादेश से कोई मुसलमान भारत क्यों आएगा? भाई शाहीन बाग से कोई मुसलमान प्लॉट बेचकर किसी दूसरी जगह पर क्यों खरीदेगा? लोग माना जहां की जमीन की कोई कीमत नहीं, करोड़ों में खरीद रहे, इसलिए कि अपनी आबादी में। गुलाम सरवर साहब, आप पत्रकारों को गुमराह कर रहे हैं। जब मोदी जी से क्वेश्चन किया गया था कि नागरिकता की क्या पहचान है और क्या देना होगा, तो अमित शाह जी ने बोला था कि जो अपने पिताजी का जन्म, मैं वहां भी वो एनआरसी का मैं आ रहा हूँ, वो एनआरसी का मुद्दा कर रहे हैं। मैं अभी सीए बता रहा हूँ। सीए में 3 देशों को रखा गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन जो भी आएगा सबको नागरिकता दे देंगे, सिर्फ मुसलमान को नहीं देंगे। यही रखा गया था, जिस पर आपत्ति हुई थी कि भाई सिर्फ मुसलमान शब्द क्यों रखा। मेरा मानना है कि मुसलमान इन 3 देशों से आएगा ही नहीं। मेरा एक अलग तर्क है। मेरा तर्क यह है कि पाकिस्तान से बौद्ध या जैन या सिख भी नहीं आए भारत, गिने चुने इक्के दुक्के। सबसे ज्यादा बौद्धिस्ट जो आए हैं वो आए हैं तिब्बत से, और बौद्धिस्ट के धर्मगुरु दलाई लामा भी हैं साथ में। तो सीए से तिब्बत को अलग किया गया, तो बौद्धिस्टों को सड़क पर होना चाहिए। गलती से मुसलमान सड़क पर आ गया। पहले समझिए बात को। श्रीलंका को सीए से अलग रखा गया। जिस श्रीलंका से धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक संबंध है भारत का, उस श्रीलंका को सीएए से अलग रखा गया है। जबकि वहां से भी मार खाकर जो तमिल हिंदू हैं वो आए हुए हैं, तो तमिल हिंदू के खिलाफ भी है, तो उनको धरना पर बैठना चाहिए। वो भी नहीं बैठे, तो सीए के खिलाफ मुसलमान को धरना करने की जरूरत ही नहीं थी। मुसलमान अगर किया तो ये समझिए कि उन लोगों के लिए किया जिनको जरूरत थी। अब एनआरसी में आप आ जाइए। एनआरसी में किसी के बाप और दादा का भी जन्मपत्री हो, प्रमाण पत्र हो, लोगों को ज्ञान नहीं है, उसको भी नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी नहीं माना जाएगा। सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड, आपके बाप दादा के नाम से जमीन होनी चाहिए भारत के अंदर, तब माना जाएगा कि आप भारत के हैं। यह है एनआरसी। अब आप आइए असल सवाल पर। भारत के 90-95% मुसलमानों के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है। ये मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ। 90-95%, 2-4-5% नहीं। अभी तो कह रहा हूँ एनआरसी है किसके खिलाफ। एनआरसी में 90% आदिवासी बाहर हो जाएंगे, चूंकि उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। वो तो पूरे जंगल पर यूं ही कब्जा किए बैठे हुए हैं। उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड कहां से आएगा और कौन सा कागज बनाएंगे उनके खानदान के लोग? आप समझिए पहले तो एनआरसी किसके खिलाफ हुआ? सबसे पहले नंबर आदिवासी के खिलाफ। 50% एससी वर्ग के लोग सरकारी जमीन पर पट्टे पर बसे हुए हैं, इधर उधर ग्राम सभा की जमीनों पर बसे हुए हैं या मालिक की जमीन पर बसे हैं। उनकी अपनी जमीन नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके बाप दादा का नाम नहीं है। तो एनआरसी दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ पहले नंबर पर है। तीसरे नंबर पर मुसलमानों के खिलाफ है। गलती से मुसलमान सड़क पर आया और भाजपा को मजबूत कर दिया। जो एजेंडा था वो पूरा हो गया। मैं फिर अपील कर रहा हूं, एनआरसी और सीए के नाम पर मुसलमान चुप्पी साध लें। जिनके सर पर डंडा पड़ेगा वो खुद आएंगे। जिस दलित समाज के खिलाफ एनआरसी था, वो दलित समाज हम लोगों के गांव में कहता था कि मुसलमान भागेगा तो इसका मकान हम कब्जा करेंगे। ये समझाया गया था, नतीजा उनके सामने है। तो कानून को समझने की जरूरत है। मुसलमान सड़क पर बहुत ज्यादा न उतरे। सड़क के अलावा भी कई रास्ते हैं। अभी इश्क के इम्तहान और भी है, और सितारों से आगे जहां और भी है, सिर्फ सड़क ही रास्ता नहीं। आखिरी सवाल ये है कि सर, जैसा कि अगर मान लो मोदी जी या आयोग में आप लोगों को जगह नहीं मिलती है या कोई बातचीत नहीं होती है, तो क्या करेंगे आप? नहीं, हम लोगों को कहिए, बार बार सोचेंगे कि मैं चाहता हूं जाना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मुझे बुलाया भी जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। चलिए, अब आप तो कमिटमेंट कर दिया मैं। लेकिन इस समाज के लोग
जो अपने अपने जगह पर उस समाज में काम कर रहे हैं, पूरे देश के कोने कोने में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर लोग काम कर रहे हैं। कोई सलमानी बिरादरी में काम कर रहा, कोई इदरीसी में काम कर रहा, कोई मंसूरी में काम कर रहा, कोई हलवाई में काम कर रहा, कोई रंगरेज में काम कर रहा, कोई हम धोबी में काम कर रहा, कोई, तमाम जगह लोग काम कर रहे हैं भाई। तमाम फेडरेशन बने हुए हैं, इनके कमेटियां इनकी बनी हुई हैं, तंजीमें इनकी बनी हुई हैं। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं समाज को जगाने का, ये समाज को ज्यादा समझेंगे बनिस्बत उनके जो काम नहीं कर रहे हैं। तो काम करने वाले लोगों को लीजिए, ये मैं कह रहा हूं। गुलाम जी, यदि आप आ जाते हैं, मतलब एससी बन जाते हैं, जो दलित मुसलमान है, लेकिन जो दलित संगठन है वो तो आपका विरोध करेंगे बड़े पैमाने पर। देखिए, सत्ता में ना बड़ी ताकत। एक उदाहरण क्या कहते हैं, तमिलनाडु का है। जब काले चश्मे वाले मुख्यमंत्री बने पहली बार, नाम समझ गए आप लोग? करुणानिधि जी, स्वर्गीय करुणानिधि जी, स्वर्गीय हो चुके हैं ना, स्वर्गीय करुणानिधि हैं, हाँ, स्वर्गीय करुणानिधि जो स्टालिन के पिताजी हुए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालते ही ये मंडल कमीशन जिसकी आज आप बात कर रहे हैं ना, इसमें बड़ी भूमिका उनकी रही थी। और जो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 49.5 रहेगा, एक बैरियर बनाया था ना, 49%, 49.5% से अधिक नहीं रहेगा, 27 और 22.5, उसको तोड़ दिया करुणानिधि ने। और 70 से अधिक प्रतिशत आज भी तमिलनाडु में रिजर्वेशन मिल रहा। क्यों हमारा हिंदू दलित हमसे भड़केगा, और बौद्ध दलित क्यों भड़केगा, और सिख दलित क्यों भड़केगा? जब सत्ता ही हमारे पास है, सरकार की मंशा अगर देने की है, तो आपको जो 15% मिल रहा है एससी को, 20% कर दीजिएगा, खेल खत्म है। बैरियर कहां? 10% मोदी जी ने दिया ना सामान्य वर्ग को, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया ना अभी परसों, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, साथ फिर आप हमें क्यों नहीं देंगे, ये तो सवाल है। मतलब सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु सरकार 70% से अधिक प्रतिशत जो आरक्षण दे रही, कोई दिक्कत नहीं। केवल दलित मुसलमानों को देने से ही मन पहाड़ टूट जाएगा, ये मानसिकता भी बदलनी है। और इसके लिए नॉन मुस्लिम दलितों को भी आगे आना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जो आयोग होते हैं ये बिना दांत के शेर होते हैं, ये कुछ काम तो करते नहीं है। देखिए, अब हम लोग प्रतीक्षा में हैं, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी कि केजी बालाकृष्णन जी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, बहुत सारे मुकदमे उनके सामने आए होंगे। जस्टिस बोबड़े साहब एक चीफ जस्टिस अभी रिटायर हुए हैं, उनके सामने, वो नागपुर हाई कोर्ट में थे, तो एक फ़हीम कुरैशी बनाम स्टेट सरकार एक मुकदमा आया था 341 से जुड़ा हुआ, उसकी नौकरी थी, वो उसने एससी का वो बना लिया था, कहीं से बना लिया था। बाद में वो नौकरी भी उसकी हो गई, फिर चैलेंज हो गया कि भैया तो मुसलमान है तो एससी में आएगा नहीं, नौकरी उसकी चली गई, तो वो कोर्ट गया था। तो इसी जस्टिस बोबड़े साहब ने, जो चीफ जस्टिस बनकर रिटायर हुए, उस समय वो नागपुर हाईकोर्ट में थे, उन्होंने फैसला दिया कि बाकी बातें बाद में होगी, नौकरी पहले इनको दो, क्योंकि ये लड़ाई धर्म की नहीं, लड़ाई पेट की है।